अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीम एंड स्पिन और मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल मोइज। व्हाट अ गेम ऑफ क्रिकेट, व्हाट अ फाइनल ऑफ वर्ल्ड कप एंड ऑस्ट्रेलिया हैव won the world cup for the sixth time in the history of cricket. So congratulations to team Australia and hard luck for team India as well. They played well but they fell short in the last match. तो बहुत अच्छी क्रिकेट खेली ऑस्ट्रेलिया ने और वेल डिजर्विंग चैंपियंस थे। काफ़ी बात हो रही थी इस बारे में कि जी इंडिया वेल डिजर्विंग चैंपियन है और ये हो गया वो हो गया, नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जैसे हमने बात की थी कि नॉकआउट्स के जायंट हैं टीम ऑस्ट्रेलिया एंड दे येट अगेन प्रूव्ड इट। व्हाट एन इनिंग्स बाय ट्रेविस हेड, 100 प्लस उनका कंट्रीब्यूशन था जो बहुत ही मैग्निफिसेंट इनिंग्स और मैच सिंगल हैंडली टेक अवे कर ली और बहुत अच्छी इनिंग्स मार्नस लेबेशेन की। साथ भाई क्या कहना चाहेंगे, व्हाट अ मैच टुडे। जी हार्ड लक फॉर टीम इंडिया। आपको पता है कि अहमदाबाद में 130 का क्राउड था, सो डिसअपॉइंटमेंट थी टीम की भी। और जिस तरह विराट कोहली जो कि पूरे टूर्नामेंट में रन्स कम बार लगाते रहे हैं अब ये, और फाइनल के अंदर भी उन्होंने 50 की, लेकिन स्टिल और जो स्टार्ट मिल गया था इंडिया को, उसके बाद होप हो रही थी इंडियन फैंस को कि शायद वर्ल्ड कप हम जीत जाए। लेकिन उसके बाद फिर जाहिर बात है जब आप विकेट्स नहीं लेंगे और दूसरी टीम के जब बैट्समैन सेट हो जाएंगे तो फिर अब छोटा टोटल आप डिफेंड नहीं कर सकते। तो अगेन हार्ड लक फॉर टीम इंडिया और विराट कोहली एज वेल। जी बिल्कुल हार्ड लक फॉर टीम इंडिया। लेकिन कहीं वो हमें एक ओवर कॉन्फिडेंस का भी फैक्टर नजर आया कि पूरे टूर्नामेंट में अनबीटन, और जो इंडियन फैंस थे और जो इंडियन क्रिकेट एक्सपर्ट्स थे स्पेशली, वो यही कह रहे थे कि इस वक्त जो इंडिया है वो अनबीटेबल है और इस टाइम इंडिया को कोई नहीं हरा सकता, कोई ताकत नहीं इंडिया को रोक सकती वर्ल्ड कप उठाने से। लेकिन देयर स्टिल एग्जिस्ट अ ताकत, टीम ऑस्ट्रेलिया, जिन्होंने इम्पॉसिबल जिसको समझा जा रहा था उसको पॉसिबल करके दिखाया अहमदाबाद के स्टेडियम में, जहां पे पैट कमिंस ने लास्ट मैच में कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जब उनसे सवाल किया गया कि 130,000 का जो क्राउड होगा आपके पीछे इंडिया को सपोर्ट कर रहा होगा तो आपके माइंड में क्या चल रहा होगा। और पैट कमिंस ने कहा था कि जी यही तो मैच में मज़ा आएगा कि जब हम ऐसी परफॉर्मेंस देंगे कि 1,30,000 का क्राउड जो है वो पूरा साइलेंट हो जाएगा। ये बात उन्होंने रात को कही थी और आज फील्ड में प्रूव करके दिखाई। एंड द क्राउड होल वेंट साइलेंट व्हेन ऑस्ट्रेलिया वॉन द मैच। तो बहुत अच्छी एफर्ट टीम ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, होल टीम एफर्ट, बॉलिंग में भी बैटिंग में भी, एंड दे टोटली आउट क्लास्ड इंडिया टुडे एंड वोन इट। स्टार्ट में थोड़ा सा जो है वो लगा, लेकिन उसके बाद वन साइडेड ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया। जी बिल्कुल। टॉस से अगर हम शुरू करें तो टॉस में जब टॉस हुआ तो पैट कमिंस जो थे उन्होंने विकेट को देखा, ड्राई विकेट था, और उन्होंने टॉस जीत का बॉलिंग का फैसला किया। हम यही समझ रहे थे कि फाइनल के अंदर सेकंड बैटिंग जो है चेजिंग थोड़ी सी आपको ट्रिकी हो सकती है, लेकिन उन्होंने विकेट को समझा था, कंडीशंस को पता था उनको। और इंडिया, रोहित शर्मा ने कहा कि हमने बैटिंग फर्स्ट करनी थी, लेकिन माइंड में उनके भी बॉलिंग फर्स्ट होगा क्योंकि इतने ड्राई विकेट के ऊपर और दोपहर के अंदर स्पिन ज़्यादा हुआ बजाय ये कि रात के। तो रात को इतना स्पिन नहीं हुआ जितना दोपहर में हुआ। और फिर जो बैटिंग की उन्होंने, तो बैटिंग भी ऊपर से तो अच्छी बैटिंग की, लेकिन मिडल में 11 से 40 ओवर्स तक सिर्फ 3 बाउंड्रीज लगी। सो काफ़ी टिमिड अप्रोच नजर आई इंडियन बैटर्स की जो कि पूरे टूर्नामेंट में फॉर्म के अंदर थे। जी ये बिल्कुल आपने सही बात की, लेकिन स्टिल यू हैव टू गिव क्रेडिट टू ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग एंड स्पेशली ऑस्ट्रेलियन कैप्टनसी पैट कमिंस, जिनकी क़यादत में इन्होंने पहले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का टाइटल उठाया और नाउ दे हैव लिफ्टेड वर्ल्ड कप अंडर द कैप्टनसी ऑफ पैट कमिंस। सो बिग अचीवमेंट फॉर पैट कमिंस एंड अ बिग अचीवमेंट फॉर टीम ऑस्ट्रेलिया एज वेल, जिसने उन्होंने मिडल ओवर्स में अपने बॉलर्स को रोटेट किया, जहाँ पे 3 विकेट्स ऑन द ट्रॉट हुई जब श्रेयस अय्यर आउट हुए, केएल राहुल अंदर आए। तो याद करें आप, तो पहले मैच में इंडिया ऑस्ट्रेलिया में भी इन्हीं दो की पार्टनरशिप लगी थी। तो लेकिन कितने अच्छे तरीके से उन्होंने अपने बॉलर्स को रोटेट किया और फिर खुद आके जो है वो कोहली की विकेट ली और उसके बाद जो मैच जो है वो एक किस्म का वन साइडेड कर दिया ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग ने। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, आज कितनी आउट क्लास बॉलिंग की ऑस्ट्रेलिया ने। जी बिल्कुल। वो जानते थे कि कोहली और राहुल अगर एंड तक खेल गए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा स्कोर को डिफेंड, स्कोर को रोकना। सो अगेन चॉप एंड चेंजेस, एक ओवर कराते रहे, चेंज करते रहे, फिर एक ओवर स्पिनर से करा लिया, फिर खुद एक ओवर कर लिया, स्टार्क से एक ओवर करा लिया। इस तरह चेंजेस सेटल नहीं होने दे रहे थे बैट्समैन को, और एट दी एंड कोहली की विकेट ले गए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट विकेट थी। और फिर उसके बाद आपने देखा कि जब थोड़ी सी रिवर्स स्विंग होना हुई तो फिर आपको पता स्टार्क एंड हेजलवुड वो तो चैंपियन है इस चीज़ के। सो उन्होंने बिल्कुल भी खुल के शॉट्स मारने नहीं दिए और इंडियन बैटर्स ने भी ज़्यादा चांस नहीं है। सूर्य कुमार यादव को हमने देखा
बिल्कुल वो सिंगल डबल ले रहे थे, ट्राई नहीं कर रहे थे। जब उन्होंने ट्राई करने की कोशिश की तब उनको स्लो बाउंसर किया और उन्होंने स्लो बाउंसर के अंदर ही उनको आउट कर लिया। सो अगेन जो आपके पार्ट टाइमर से मैक्सवेल के ऊपर राहुल ने इतना अटैक नहीं किया। सो मिडल की बैटिंग जो थी वो थोड़ी सी स्लो थी और चांसेस इतने नहीं लिए। अगर आपने 30 ओवर तक खेल लिया था तो आपको एटलीस्ट चांस लेना चाहिए था, जो कि नहीं लिया। लेकिन हम अगर बात करें केएल राहुल की, तो उन्होंने एक अच्छी इनिंग्स खेली, लेकिन जब उसको डिफेंसिव से अटैकिंग में शिफ्ट करने का टाइम आया उस टाइम उसने विकेट दे दी अपनी। फिर सूर्य कुमार यादव जिनको फिनिशर के रोल के तौर पे रखा गया है इंडियन साइड में, आज काफ़ी हेल्पलेस नज़र आए विकेट पे और बिल्कुल भी रन स्कोर नहीं कर पाए। उनके स्लो बाउंसर ऑस्ट्रेलिया के बहुत एक्सेप्शनल थे और बिल्कुल रीड नहीं कर पाए क्योंकि उनको पेस को ही नहीं मिला। उसके बाद जडेजा वेल नोन ऑलराउंडर माने जाते हैं, लेकिन आज जडेजा इतनी खास परफॉर्मेंस कोई नहीं कर पाए। तो वही बात आ गई कि नॉकआउट्स में टीम इंडिया के ऊपर जो एक प्रेशर था, जो बैटिंग टीम इंडिया की पूरे वर्ल्ड कप में एक ऑल माइटी फोर्स बनी हुई थी कि जी टीम इंडिया से ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बैटिंग यहाँ पे किसी की नहीं है, वो आज एक नॉर्मल से 240 के टोटल पे जो है वो वापस आ गई। उसके बाद बॉलिंग की अगर हम बात कर लें तो स्टार्ट तो अच्छा हुआ बुमराह और शामी का, लेकिन वहाँ से भी इक्वली एग्रेशन आया। मार्श ने एक दो बाउंड्रीज लगाई, फिर वार्नर ने एक चौका लगाया था, उसके बाद हेड का एग्रेशन। स्टीव स्मिथ का जो आउट था वो अनफॉर्चुनेट हो गया कि उन्होंने रिव्यू नहीं लिया, लेकिन उसके बाद व्हाट एन एक्सेप्शनल इनिंग्स फ्रॉम ट्रेविस हेड एंड देन फ्रॉम मार्नस लेबेशेन। तो उसके बारे में ज़रा थोड़ी रोशनी डाल दें ज़रा। जी बिल्कुल, जब स्टार्ट इतना अच्छा हो गया था टीम इंडिया का तो हमें यही लग रहा था, जिस तरह ट्रेविस हेड डिफेंड कर रहे थे, विकेट्स दिखा के डिफेंड कर रहे थे। सो लग ऐसे रहा था कि अभी भी एक बॉल अगर बाहर निकला या अंदर आया तो बोल्ड हो सकते हैं या कॉट भी एंड हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा स्टे किया विकेट के ऊपर। मार्नस का हमें पता है टेस्ट मैचेस की चैम्पियन है बाड़ी लेने के। सो उन्होंने कंसोलिडेट किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही स्कोर चलना शुरू हुआ फिर इजी हो गया। हल्का सा ड्यू पड़ा तो फिर स्पिनर्स के लिए भी इतनी कोई मदद नहीं रही और फिर इजीली नेगोशिएबल रहा। और फिर सिराज को जिस तरह मिडल के अंदर लेके आए, सो मेरे ख्याल से उनकी जो इफ़ेक्टिवनेस थी न्यू बॉल वाली वो ख़त्म हो गई और मिडल में वो कोई इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल सके, जिसकी वजह से उसको मसला हुआ बॉलिंग करने में और विकेट्स भी नहीं ले सके। ऑल्दो शामी जो है फर्स्ट चेंज पे बेहतर बॉलिंग कर रहे थे पूरे टूर्नामेंट में, लेकिन फाइनल में विकेट्स के चक्कर में वो गए, लेकिन स्टिल उन्होंने अच्छा स्टार्ट फिर भी दे दिया था शामी ने। लेकिन कितना कॉस्टली था ये मूव कि आपने सिराज को जो है वो पावर प्ले में बॉलिंग नहीं कराई, यानी कि जो पहला स्पेल वो बुमराह के साथ करते हैं, और आपने शामी को जो पहले ही इनफॉर्म बॉलर थे उनको ऊपर से यूज़ कर लिया। फिर शामी मिडल ओवर्स में तो आगे ब्रेक थ्रू दे देते हैं, लेकिन सिराज वो नहीं कर पाए। और फिर जब सिराज बॉलिंग पे आए आई गेस 18वें ओवर में, तो उनको बहुत फेंटी पड़ी और उसके बाद रोहित शर्मा फिर अपने स्पिनर्स के पास गए, लेकिन उनके पास भी कोई जवाब नहीं था क्योंकि जडेजा कुलदीप को बहुत मारा यहाँ पे ट्रेविस हेड ने, और मारने से ज़्यादा जो रोटेशन और स्ट्राइक था उस पार्टनरशिप में डेट वाज एक्सेप्शनल। उसके बाद बुमराह आए तो बुमराह को भी एक ओवर में 15 लगा के उन्होंने साइड पे कर दिया। फिर शामी आए, शामी को भी डाउन द ग्राउंड मार दिया। तो होल इनिंग पूरी कंपाइल की इनिंग्स और एक एक्सेप्शनल मास्टरपीस हमें नज़र आया ट्रेविस हेड की तरफ से, जो ट्रूली डिजर्विंग मैन ऑफ द फाइनल है इस वक्त। सो वेल प्लेड बाय ट्रेविस हेड एंड वेल प्लेड बाय टीम ऑस्ट्रेलिया एंड दे आर द 6th टाइम वर्ल्ड चैंपियन। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू टीम ऑस्ट्रेलिया एंड ऑल ऑस्ट्रेलियन फैंस। जी बिल्कुल, आपको इससे भी पता लगता है कि मेंटली कितने स्ट्रॉन्ग है ऑस्ट्रेलियंस। नॉकआउट्स में जब आते हैं तो हमने नहीं देखा उनको हारते हुए। क्वार्टर फाइनल ऑल्दो वो 2011 में इंडिया से हारे थे, लेकिन सेमीफाइनल फाइनल में जब वो आ जाते हैं, और इंग्लैंड से भी लास्ट सेमीफाइनल हारे थे, लेकिन फाइनल्स नहीं हारे कभी भी वो। सो अगेन मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक 96 में श्रीलंका से फाइनल हारे थे, लेकिन उसके बाद कोई फाइनल नहीं हारे। सो अगेन स्ट्रॉन्ग मेंटली प्रेशर के अंदर, जिससे आप 47 पे 3 आउट हो जाएं और उसके बाद आप चेज कर जाएं 3 ही विकेटों पे। सो इससे पता लगता है कि कितना मेंटली स्ट्रॉन्ग उनका माइंडसेट है और कितनी अपनी एबिलिटी के ऊपर उनको यकीन है कि इतने बड़े क्राउड के सामने वो वन साइडेड मैच चेज कर दें। जी बिल्कुल, क्राउड का काफ़ी प्रेशर होता है, लेकिन आई गेस कि दुनिया की तमाम टीमों पे क्राउड का प्रेशर होता है, लेकिन अगर किसी टीम पे नहीं होता तो वो टीम ऑस्ट्रेलिया पे नहीं होता। ये बात पैट कमिंस ने अपनी कॉन्फ्रेंस में भी कही थी, आज उन्होंने मैदान में भी कही। लेकिन एक एक्सपेक्ट जिसको हम अभी कह सकते हैं, और शायद टीम इंडिया थोड़ी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थी कि हमने ऑन द ट्रॉट सारे मैचेस जीते हैं और हम जो है ऑस्ट्रेलिया को भी हरा के आए हैं, हमारी होम कंडीशंस है, होम क्राउड है, तो हम जो है वो वर्ल्ड कप जीत जाएंगे।
ये थोड़ी सी मुझे लगा कि ओवर कॉन्फिडेंट भी थी टीम इंडिया, जिसका आज उनको खमियाजा भुगतना पड़ा। क्योंकि वैसे तो आपके टूर्नामेंट में बॉलिंग बैटिंग हर जगह परफॉर्म करी थी, लेकिन जैसे मैंने बात की थी पहले वीडियोस में कि एक दिन आपका ऐसा आता है जब आपके बैट्समैन भी नहीं परफॉर्म करते, आपके बॉलर्स भी नहीं परफॉर्म करते, वो आपका बैड डे होता है। और सैडली टीम इंडिया के लिए वो बैड डे उनका फाइनल में आ गया। जी बिल्कुल बैड डे आप कह सकते हैं कि फाइनल में था। बॉलिंग स्टार्ट में तो अच्छी लेकिन जिस तरह हमने देखा कुलदीप और जडेजा जिस तरह मिडिल में विकेट्स ले रहे थे वो नहीं हाल ले सके। सो बैड डे फॉर टीम इंडिया आप कह सकते हैं, लेकिन स्टिल पूरा टूर्नामेंट जिस तरह उन्होंने खेला है। और ये जो बात होती है ओवर कॉन्फिडेंस की, मेरा नहीं ख्याल कि ये टीम के अंदर इस तरह का कोई होता है। ये अवाम की होती है और मीडिया की होती है और जर्नलिस्ट वगैरह और यूट्यूबर्स, ये इनकी बातें होती हैं। मेरा नहीं ख्याल कि जो टीम अब इतना ऑन द ट्रॉट सारे मैचेस जीत के आए, कॉन्फिडेंस ज़रूर होती है लेकिन वो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होती। उनको पता होता है कि सामने वाली टीम भी इक्वली कंपेटिटिव है और इसलिए वो फाइनल खेल रहे हैं। सो अगेन ये बात टीम के अंदर ऐसे मुझे नहीं लगता होती है, लेकिन स्टिल हार्ट ब्रेक फॉर टीम इंडिया। अपने होम के अंदर जब आपको कंडीशंस का आइडिया है और आपका होम क्राउड है, आप पूरे मैचेस जीत के आए हुए हैं। सो अगेन वेरी हार्ट ब्रेकिंग फॉर टीम इंडिया एज वेल। बट ऑन द अदर एंड टीम इंडिया के लिए हार्ट ब्रेकिंग जहाँ पे है, वहाँ पे टीम ऑस्ट्रेलिया के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, बिकॉज इन द अहमदाबाद स्टेडियम जो 1,30,000 का क्राउड है और सारे लोग जो हैं वो सैड हैं, लेकिन बीच में कोई 25-30 बंदे हैं जो अकेले ही जश्न कर रहे हैं। सो डैट इज़ होल वाइब एज वेल। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू टीम ऑस्ट्रेलिया। और ये हमारे वर्ल्ड कप की सीरीज़ की जो है वो लास्ट वीडियो थी। तो साद भाई क्या कहना चाहेंगे फिर अब? जी बिल्कुल, आपने कहा कि 25-30 बंदे जश्न कर रहे होंगे। वो 25-30 बंदे अभी वहीं पर मौजूद रहेंगे अगले 1 महीने तक, क्योंकि उनकी T20 सीरीज़ है इंडिया के साथ। सो अगेन बैक होम ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी खुशी होगी और उनको इस चीज़ की आदत सी हो गई है। वो बड़े इवेंट्स के अंदर जो है 1-2 कप अगर छोड़ दें तो तीसरे दफ़ा वो फिर कर ले। जिससे हमने देखा 21 में ट्रॉफी जीते T20 की, 22 में नहीं कर सके, 23 में फिर जीत गए। सो अगेन ऑस्ट्रेलियंस को इस चीज़ की आदत है। टेस्ट चैंपियनशिप भी तो जीते हैं जी बीच जी में। बिल्कुल। तो ट्रॉफीज आती रहती हैं ऑस्ट्रेलिया के पास, उसकी कोई कमी नहीं है ऑस्ट्रेलिया को। लेकिन एक और एडिशन हो गया ट्रॉफी में, और एक पैट कमिंस का जो एक बैज है वो पूरा हो गया है उनकी कप्तानी में। टेस्ट चैंपियनशिप जीत चुके हैं, वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। अब T20 वर्ल्ड कप नेक्स्ट आ रहा है, उसके बाद चैंपियन ट्रॉफी आ रहा है। तो अगर ये दोनों टूर्नामेंट्स भी टीम ऑस्ट्रेलिया जीत जाती है पैट कमिंस की कैप्टनसी में, तो देन दैट इज़ अ बिग अचीवमेंट फॉर पैट कमिंस एज अ कैप्टन। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। जिससे हमने देखा था कि MS धोनी की कैप्टनसी में T20 वर्ल्ड कप, फिर 50 ओवर्स एंड देन चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी इंडियन टीम ने। सो अगेन उनकी कैप्टनसी करियर में भी काफ़ी ये बड़ा मोमेंट था। सो अगेन अगर पैट कमिंस भी ऐसा कुछ अचीव करते हैं तो काफ़ी स्पेशल मोमेंट होगा उनके लिए। सो गाइज़, ये वर्ल्ड कप सीरीज़ की हमारी आज लास्ट वीडियो थी और बहुत अच्छा रिस्पांस हमें मिला। लेकिन आपसे हमारी यही गुजारिश होगी कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें वीडियोस को, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और आपके लिए कंटेंट लेके आ सके। और स्टिल आगे अभी बहुत सी सीरीज़ आनी है, PSL आनी है, T20 वर्ल्ड कप आना है। सो आपको कंटेंट मैचेस के हवाले से, टूर्नामेंट्स के हवाले से आपको अपडेट्स और कंटेंट हमारे चैनल पे मिलता रहेगा। और इसके अलावा प्रेडिक्शन जो हम कर रहे थे इस टूर्नामेंट में, सो उसमें आज दोनों ने ऑस्ट्रेलिया ली थी, सो दोनों को 1 पॉइंट मिला, लेकिन स्टिल मैं 1 पॉइंट से मोइज़ भाई से आज हार गया हूँ। सो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन टू मोइज़ भाई। मोइज़ भाई क्या कहेंगे, आज आप जीत गए? जी बिल्कुल, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया को टाइटल जीतने की खुशी है, इस तरह मुझे भी काफ़ी खुशी है कि एक हमने जो प्रेडिक्शंस का कंपटीशन किया था उसमें मैं जीता हूँ। और दोनों इल्म के मामले में बराबर थे, लेकिन फिर भी कुछ एनालिटिक्स ऐसे होते हैं और कुछ रिस्क ऐसे लेता है इंसान जिस वजह से इंसान जीतता है। सो आई एम हैप्पी फॉर व्हाट आई हैव अचीव फ्रॉम दिस टूर्नामेंट। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू मोइज़ भाई। और गाइज, ये था आज का हमारा एनालिसिस अबाउट टुडेज फाइनल बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें एंड कीप वॉचिंग सीमन स्पिन।